हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोग के लिए कक्षा 10th सोशल साइंस के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एनसीईआरटी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव है। अगर सोशल साइंस 2025 में 40 नंबर लाना चाहते हैं, 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए कि सारा क्वेश्चन है जो सारा एनसीईआरटी बुक का प्लस पूरा गेसिंग किया हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, कि इंग्लैंड को, कि इटली को, कि फ्रांस को। तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप का मरीज जो तुर्की को कहा जाता है। देखिए 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले, तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा जरूर देखिए। एनसीईआरटी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, भरभरी जी ने, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। तो आप लोग याद रखिएगा कि यंग इटली की स्थापना जो मेजनी ने किया था। प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च में मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? ट्रांसस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, कि क्रेन्स्की ने। तो अप्रैल थीसिस जो लिखी है लेनिन ने लिखा था। प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न के आप लोग कमेंट करके बताइए कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? हाँ, 1964 में हुआ था, 1985 में, 1990 में, 1991 में। आप लोग को कमेंट में ही आंसर मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर था? अंकोर वाट में विष्णु भगवान की मंदिर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। आप लोग याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, कि 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोग याद रखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न करा है कि हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्ण नदी पर, कि चंबल पर। तो आप लोग याद रखिएगा महानदी पर। महानदी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ? पटना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम के निर्यात किस देश को करती थी? अमेरिका, कि चीन, कि जापान, हाँ, कि अफगानिस्तान। तो आप लोग याद रखिएगा जरूर, हाँ, चीन को करती थी। प्रश्न नंबर 11 के बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, की अमेरिका, कि रूस, की इंग्लैंड। तो हो जाएगा फ्रांस का दार्शनिक था रूसो, जो फ्रांस का दार्शनिक हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? चलिए नवीकरणीय संसाधन है जो लौह अयस्क है, बाकी पेट्रोल, कोयला, जल ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, कि आंध्र प्रदेश, की असम, की तमिलनाडु। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो गुजरात में है। प्रश्न नंबर 14 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, गुजरात में है, महाराष्ट्र, की तमिलनाडु, की राजस्थान। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 के बिल्कुल राइट आंसर बी, महाराष्ट्र में। 16 नंबर प्रश्न करा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा स्टॉकहोम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा रियो जी जेनेरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न करा कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है भारत में? तो ये हो जाएगा झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारण कि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन झारखंड में ही किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, की केरल। आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि भारत में रेडियो का प्रसार किस वर्ष हुआ था? आप लोग याद रखिएगा 1930 में हुआ था रेडियो का प्रसार भारत में। 22 नंबर प्रश्न करा कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कपास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र लखनऊ है, कि पटना, के कानपुर, के भागलपुर। तो आप लोग याद रखें कि रेशमी वस्त्र सबसे ज़्यादा भागलपुर में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा बरौनी में तेल शोधक कारखाना उर्वरक ऑप्शन। चलिए ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न करा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो आप लोग याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। एनसीईआरटी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो इसके स्किप मत कीजिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 26 नंबर प्रश्न करा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, धर्मनिरपेक्ष, की आदर्शवाद। तो आप लोग याद रखिए सांप्रदायिकवाद।
27 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1960 में, 1972 में, 1982 में, 1990 में। तो आप लोग याद रखिएगा 1990 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1946 में। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न करा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य तो ये भी हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? गुजरात की, झारखंड की, उत्तराखंड की, राजस्थान। वीडियो अच्छा लगे प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।